हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल मैंने टेलीग्राम पे आप लोग से पूछा था कि कौन कौन से डाउट्स आप लोग को आ रहे हैं कि अगले 6 महीने हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपी पीसीएस का ये दिसंबर में होगा, 6 दिसंबर को, और बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये अक्टूबर में होगा, 25 अक्टूबर के आसपास है। तो मैंने पूछा था क्या क्या डाउट आ रहे हैं जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे मैसेज किए। सबसे पहला डाउट था कि फोकस प्रिपरेशन किस मन से करना। अच्छा, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं प्रूफ दे दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो वो देख लीजिए आप लोग कि ये मेरी यूपी पीसीएस की मार्कशीट है। तो ये मार्कशीट आप देख सकते हो। ये मेरी मार्कशीट है 2024 की। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में मुझे कट ऑफ से 20 मार्क्स आए मिले थे। ठीक है, ये ऋषभ अग्रहरी मेरा नाम। अब आते हैं मार्कशीट देखते हैं। ये देखो 22 मार्क्स मुझे आए मिले थे। ये 123 नंबर मुझे मिले हैं। ठीक है, पेपर 1 में GS1 जिसमें कट ऑफ गई थी 101 नंबर जनरल की, और मुझे 123 मिले, मतलब 22 मार्क्स हाई मिले हैं, मोर देन कट ऑफ। और GS2 की क्वालिफाइंग होता है, 76 मार्क्स है इसमें। तो इसका मतलब जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर रखी है अपने ऊपर, वो वर्किंग है, इसलिए आप सब पे भी वर्किंग होगी। ठीक है, तो अब आते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आपने पूछे थे। क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे कि सर ये मिनिमम मार्क्स कितने, पहले तो प्रिपरेशन किस मंथ से स्टार्ट करनी है प्रीलिम्स की, ये पूछा था आप लोग ने। और फिर बोला था कि जो है करंट अफेयर्स किस सोर्स से करना है, मिनिमम कितने मार्क्स देने हैं, ये पूछा था। फिर पहले रिवीजन किस करें कि या टेस्ट दें, या टेस्ट दे के रिवीजन करके गैप पहचाने, तो वो चीज़। और फिर सिलेबस के कितने रिवीजन हो जाने चाहिए, मतलब कितने रिवीजन करने हैं, और तैयारी के दौरान कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। तो ये सब का क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। चलते हैं, ये सब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का फोकस स्टडी हमें करना है कब से, किस मंथ से। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर आपका पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हुआ नहीं है कभी भी क्लियर, तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है। अगस्त चल रहा है और दिसंबर में आपका एग्जाम है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3-4 महीने आपके पास हैं। लगभग 150 दिन है आपके पास। ठीक है, 150 डेज आपके पास हैं। तो अब इसके लिए मुझे लगता है अभी से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। अगर मेंस आपका नहीं पढ़ा है तो मेंस का पेपर 5, 6 साथ में पढ़ सकते हो, ताकि वो 2 महीने में ख़त्म हो जाए, और आपको यूपी स्पेशल भी कवर हो जाएगा इसी से। तो यूपी के जो करंट अफेयर्स 2-4 आते हैं वो भी आप हैंडल कर लोगे। तो आप यूपी के मेंस कर सकते हो साथ में अगस्त, सितंबर तक या अक्टूबर तक, नवंबर में लेकिन केवल प्रीलिम्स फोकस होना चाहिए, या 15 अक्टूबर के बाद केवल प्रीलिम्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अभी से प्रिपरेशन कर दो। इसका आंसर दे दिया मैंने कि मतलब यार अभी करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि आपको घटना चक्र भी पढ़ना है, सारे आपको कंटेंट भी पढ़ने हैं, अपने रिवाइज करना है जो भी नोट्स है आपके, और घटना चक्र की PYQs भी लगाना है, यूपी पीसीएस का PYQs लगाना है। तो ये सब करने में 3-4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, और ये सब रिवाइज भी तो करोगे 3-4 बार। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का सोर्स बताइए सर। तो करंट अफेयर्स मैंने क्या किया था, देखो कई सारे हैं, न्यूज़पेपर भी है, मंथली मैगजीन भी है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। सब पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप करो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, न्यूज़पेपर को एक फॉलो करो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या हिंदी में कोई, और मंथली मैगजीन एक करना है, बस यही करना है। मंथली मैगजीन अगर करो तो ठीक है, अदरवाइज ईयरली मैगजीन आती है जो सब कोई पढ़ता है, ईयरली मैगजीन आई डिस्ट्री की आती है, घटना चक्र निकालता है, घटना चक्र पब्लिकेशन की आती है। तो ये मैं अभी दिखा दे रहा हूँ इसकी इमेज, ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन कौन है। यूपी स्पेशल की करंट अफेयर वही घटना चक्र वाली बुक की ईयरली मैगजीन में रहती है। तो अगर आप मंथली नहीं कर रहे हो, न्यूज़पेपर भी नहीं कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये कर लो ईयरली घटना चक्र वाली मैगजीन, इससे भी काम हो जाएगा। मैं ईयरली जनरली करता हूँ, और जब टाइम मिलता है तो न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। न्यूज़पेपर से नोट्स वगैरह नहीं बनाता हूँ, क्योंकि याद रहेगा नहीं। या इसी मैगजीन को, ईयरली मैगजीन जो 200-250 पेज की रहती है, इसी को रिवाइज करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, और यहीं से मेरे 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इजीली करेक्ट हो जाते हैं, 4-5 किसी को नहीं आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये देखो यही आई डिस्ट्रिक्ट जो मैं बुक मैगजीन की बात कर रहा हूँ, ये करंट अफेयर, डिस्ट्रिक्ट करंट अफेयर्स, ये आई डिस्ट्रिक्ट मैगजीन है, इसी तरह आती है, घटना चक्र पब्लिकेशन की। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स कि मिनिमम कितने मार्क्स देने चाहिए। तो मैं कहूँगा मार्क्स देने से पहले मिनिमम आप PYQs कर डालो। पहले यूपी पीसीएस का PYQ कर डालो, 30 ईयर्स के बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, मैंने शेयर भी किया था एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पे। यूथ की आती है, या ले लो आप घटना चक्र की, ले लो कोई भी। पहले यूपी पीसीएस की ही केवल प्रीलिम्स की लो। ठीक है, जब ये हो जाए
तो आपको घटना चक्र के PYQs लगाने हैं। पहले हिस्ट्री लगाने हैं, साइंस लगाने हैं, ये जब हो जाएगी बेसिक, इसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाओ, ठीक है। इसके बाद भी घटना चक्र का अगर आप टाइम मिलता है तो आप ज्योग्राफी लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे यार, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो घटना चक्र की जो मोटी वाली बुक होती है जिसमें सारे स्टेट सब्जेक्ट स्टेट पीसीएस के PYQs होते हैं, वो वाला मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मस्ट है यूपी पीसीएस वाले, पहले ये करना, या अगर ये नहीं करना, ये कर रखे हो तो ये भी सही है। इसमें पीसीएस के PYQs होते हैं, बट अलग से भी आप 4-5 साल के केवल यूपी पीसीएस के PYQs कर लेना ताकि आपको ट्रेंड पता चल जाए, ठीक है। तो ये आपको मैंने आंसर कर दिया। मॉक कब देना है? जब PYQs आपके हो जाए, स्पेशली यूपी पीसीएस वाले, तब मॉक देना है आपको। और मिनिमम कितने मॉक्स देने हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम आप जो है 4 से 6 मॉक्स मिनिमम दे के जाना, और वो भी सुबह शाम वाली सेटिंग में, मतलब 9:30 से 11:30 एग्जाम होता है ना, इस टाइम एग्जाम देना है। और कोशिश करना है हमें मॉक जो है 1.5 घंटे में ख़त्म करना है, 1 आवर 30 मिनट्स में, ठीक है, ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो रियल एग्ज़ाम है वहाँ पे हम फोकस से ही 1 घंटे 45 मिनट सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। ये टारगेट होना चाहिए OMR फिलअप के साथ ही, ठीक है। ये हमें हो गया। और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम मैंने 4 से 6 बता दिया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रीलिम्स का रिवीजन पहले करके टेस्ट दें या मॉक टेस्ट देके गैप पहचाने फिर रिवीजन करें? तो आप खुद देखो, अगर आप बिना रिवीजन करे मॉक टेस्ट दोगे, मतलब आपके लॉजिक्स मैं पूछ रहा हूँ, आप अगर बिना रिवीजन करके मॉक टेस्ट दोगे तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? आपके 40-50 क्वेश्चन सही होंगे। तो इससे क्या होगा? आप डिमोटिवेट होगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इससे कंसिस्टेंसी आपकी जाएगी। और अगर आप पहले मतलब अगर रिवीजन करके मॉक दोगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, वहीं मॉक टेस्ट दोगे फिर रिवीजन करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, मॉक आप रिवीजन करो। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री रिवाइज कर लिया तो हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट दे दो, ठीक है। हिस्ट्री रिवाइज करके सेक्शनल टेस्ट दे दो। फिर हिस्ट्री जब सेक्शनल टेस्ट हो जाए तो आप गैप अपना आइडेंटिफाई करो। गैप आइडेंटिफाई करने के बाद फिर से वो टॉपिक रिवाइज कर लो, या अगर आपको कुछ नई चीज़ मिलती है आपको सेक्शनल टेस्ट के मॉक के आंसर में, वो अपनी हिस्ट्री के नोट्स में जाके ऐड कर लो। हिस्ट्री के नोट्स में जहाँ भी वो टॉपिक है, मान लो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह आपने लिखा है लेकिन वहाँ पे आपने कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, इंपॉर्टेंट जो पार्टिसिपेंट थे उनका नाम नहीं लिखा है, तो वहाँ जाके नोट्स में ऐड कर लो कि राजकुमार शुक्ला थे, गांधी जी थे, ठीक है, ये सब ऐड कर लो वहाँ पे। तो इस तरह से करना है, और PYQs भी कर लेना साथ में। तो ये आंसर कर दिया मैंने आपके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम तक सिलेबस कितनी बार रिवीजन करना है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा, रिवीजन ही आपकी एक्यूरेसी सही करेगा। बहुत लोग बोलते हैं सर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, 2 क्वेश्चन वाले डाउट में जो मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 में 2 तो एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन 2 में 50-50 रह जाता है, तो इन 2 में वो गलत करके आते हैं। इसका कारण क्या है? रिवीजन अच्छी नहीं होती, डाउट होता है, इसीलिए गलत होता है। तो रिवीजन आपको करना है मिनिमम 3 टाइम्स मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैं 5 बार करके जाता हूँ, 5 टाइम्स मैं रिवाइज करके जाता हूँ, तो इससे मेरे चांसेस जो होते हैं गलत हो। और रिवीजन में क्या क्या रिवाइज होता है ये भी बता देता हूँ। करंट अफेयर्स, अपनी कंटेंट की नोट्स, जो मेरी नोट्स बनी है GS की वो, PYQs, बजट, सर्वे, ये सब मैं 5 बार रिवाइज एटलीस्ट करके जाता हूँ। इसीलिए मेरा UPSC का भी प्रीलिम्स निकलता है, यूपी पीसीएस का भी निकला है, अब BPSC का दे रहा हूँ तो वो भी निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप 5 बार कम से कम मैक्सिमम, मैं तो अभी 3 टाइम बोल रहा हूँ, 3 बार हो जाए तो 5 बार इसको लेके जाना, ठीक है। तो 5 बार रिवाइज करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूपी पीसीएस की तैयारी के दौरान कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें। आप UPSC की तैयारी करो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, सारे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये रूल मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको हेल्प करेगा। जैसे क्या होता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, खराब मॉक स्कोर आते हैं, स्टडी गैप हो जाती है कि रोज़ पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप बताते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना वाई डिसाइड करना है। आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका होगा कि फैमिली की कंडीशन इंप्रूव करनी है, ठीक है, पावर भी हो सकता है, या फिर समाज सेवा हो सकता है, सोशल सर्विस, ठीक है, ये सब आपका वाई हो सकता है, और भी वाई हो सकता है, ये मतलब जनरल वाई है लोग तैयारी क्यों करते हैं। सिमिलरली यूपी पीसीएस का भी यही होगा, या BPSC का भी यही होगा। तो आप ये वाई अपना याद रखो, जब भी पढ़ने का मन ना करे तो पूछो अपने आप से कि अगर नहीं पढ़ूंगा तो ये कैसे पूरा होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आप क्या करो, डेली टारगेट बनाओ। डेली टारगेट का मैंने ग्रुप भी बना रखा था टेलीग्राम पे, वहाँ काफ़ी लोग अपना टारगेट अपडेट करते हैं। ये टारगेट रात तक अचीव करने की कोशिश करो,
देखो सपना हमारा पूरा 1 साल का है, ठीक है? इसमें प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, तो हमारी कंसिस्टेंसी टूटती है। लेकिन अगर हम 1 दिन को टारगेट करेंगे, तो 1 दिन का टारगेट अचीव करना आसान काम है। तो हमें क्या करना है, बस अपना डेली टारगेट मीट करना है। डेली टारगेट मीट करेंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज कहा कि स्पेक्ट्रम के मैं 5 चैप्टर्स पढ़ूंगा, ठीक है? और फिर जब ये मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं टारगेट लिख दिया। ये आप अपने पास भी लिख सकते हो कि एक कॉपी लो, उस पर अपना टारगेट लिखो कि स्पेक्ट्रम के 5 चैप्टर करने हैं, और 5 चैप्टर को एक एक चैप्टर में डिवाइड कर दो। एक चैप्टर 2 आवर, ठीक है? तो आपको ये करना है कि जैसे आप 7 बजे उठे हो तो 9 बजे तक एक चैप्टर हो जाना चाहिए। फिर 9 से 9:30 गैप ले लो, आप इसी में बाथरूम वगैरह चले जाओ या खाना पीना जो खा लो, नाश्ता कर लो। फिर 9:30 बजे से आप 11:30 तक फिर से बैठ जाओ, ठीक है? 1 मिनट में डिलीट कर दूँ पहले ये सब। तो 9:30 से 11:30 आपने फिर बैठ लिया, ठीक है? देखो, एक 7 से 9 बैठ गए, फिर 9:30 से 11:30 बैठ गए, फिर 12 से 2 बैठ गए, फिर 2:30 से 4:30 बैठ गए, फिर 5 से 7 बैठ गए। तो देखो हमारे एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गए 2 घंटे में, 9:30 से 11 पे एक चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर 12 से 2 एक चैप्टर कंप्लीट हो गए, 2:30 से 4:30 एक चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर 5 से 7 एक चैप्टर कंप्लीट हो गए। हमारे 5 चैप्टर 12 आवर्स में कंप्लीट हो गए, और इसमें से हमने आधे आधे घंटे रेस्ट भी किए। और ये जो आधे घंटे आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपको लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, बाथरूम जाना है, नहाना धोना, ये करना है। इससे क्या होगा, जो 2 घंटे पढ़ने के बाद मोनोटोनस आ जाता है, वो मोनोटोनस आपका ब्रेक होगा, आपको नई चीज़ करने का मौका मिलेगा। और फिर जब वो आओगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आधे घंटे आपने यूटिलाइज़ किए ना, नहाने में, बाथरूम जाने में, या फिर लंच करने में और रेस्ट करने में, और फिर आप पूरी ताकत से आके अगले 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे 2 आवर में। तो ये स्ट्रेटजी मेरी होती है, अभी भी मैं ये करता हूँ। सुबह सबसे उठते ही पहले पढ़ाई करता हूँ, तो ये कंसिस्टेंसी है। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आप कोई मोटिवेशनल बुक्स ले लो, जब मोटिवेट ना हो तो वो बुक पढ़ो। जैसे जीत आपकी आती है, सी फेर की, ये मेरे पास है, मैं इसको पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इसमें लिखी हैं, ये लिख सकते हो। कुछ मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है, वो देखो, बट लिमिटेड करना। यूट्यूब चैनल है जैसे हम जीतेंगे, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं मोटिवेट करने वाले, सोनू शर्मा के मोटिवेशनल वीडियोज़ आते हैं, तो ये भी आप बीच बीच में देख सकते हो जब भी आपको फ्री टाइम मिले। ये काम फ्री टाइम में करना है, पढ़ाई के टाइम में नहीं, ठीक है? पढ़ाई नहीं हो रही तो बुक सबसे अच्छा है पढ़ने का तरीका। यहाँ आप क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे एक वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो देखोगे तो टाइम आपका खत्म होगा। तो ये था ओवरऑल स्ट्रेटजी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना, ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।